Yo, what's up, guys? Welcome back once again. My Fake Bike for 1 year, episode 12. Welcome to Switzerland में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। ज्यूरिक एयरपोर्ट, लोकल टाइम 3:45। कैबिन क्रू अनाउंसमेंट करती है, वेलकम टू ज्यूरिक। अनाउंसमेंट सुनते ही हयाती ने खिड़की से बाहर देखा। पूरा रनवे बर्फ की चादर से ढका हुआ, दूर दूर तक बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, आसमान हल्का नीला, ठंडी धूप और हवा में एक अलग ही सुकून। उमंग, ये सच में स्विट्जरलैंड है? हाँ। दोनों फ्लाइट से बाहर आए। इमिग्रेशन और लगेज कलेक्शन बहुत ही जल्दी हो गया। दोनों जैसे ही अराइवल गेट से बाहर निकले, तभी उनके सामने एक लंबा सा आदमी ब्लैक कोट पैंट पहने सामने आया। गुड आफ्टरनून मिस राठौर, वेलकम टू ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। उसके पीछे एक ब्लैक चमचमाते जैकवार, उसका नाम था कैल्विन। कैल्विन हयाती और उमंग को पिकअप करने आया था। ब्लैक जैकवार स्विट्जरलैंड की साफ सुथरों सड़कों पे चल रही थी। दोनों तरफ यूरोपियन इमारतें, कैफे, ट्राम, साइकिल चलाते हुए लोग। हयाती अपना कैमरा निकाल चुकी थी, सबकी तस्वीरें ले रही थी। करीब 25 मिनट के बाद जैकवार एक 5 स्टार होटल के सामने रुकी। वो होटल लेक ज्यूरिक के किनारे बसा हुआ पुरानी यूरोपियन वास्तुकला वाला आलीशान होटल। बहुत बड़ा सा एंट्री गेट, चमकते हुए झूमर और ताजे फूलों की खुशबू। अंदर धीमा पियानो चल रहा था। हयाती ने होटल देखा। वाओ, ये तो डिज्नी प्रिंसेस जैसा होटल लग रहा है। कहीं हम स्विट्जरलैंड की जगह डिज्नीलैंड तो नहीं आ गई? हाँ, और थोड़े दिनों के लिए ये डिज्नीलैंड हमारा घर है। जैसे ही दोनों अंदर गए, जनरल मैनेजर खुद रिसेप्शन पे आया। वेलकम बैक मिस राठौर। थैंक यू। हयाती ने हैरानी से उमंग की तरफ देखा और धीरे से कहा, आप यहाँ पहले भी आ चुके हो? हाँ, बिजनेस समिट के लिए, लगभग 3 साल पहले। पर आपने तो कहा था कि आप स्विट्जरलैंड कभी नहीं आई हो। अरे तो मैं कभी घूमने थोड़ी आई थी, हमेशा बिजनेस से ही रिलेटेड आई थी। अच्छा। दोनों बात कर ही रही थी कि तभी उनके सामने करीब 35 साल की उम्र की एक महिला आई। नेवी ब्लू यूनिफॉर्म, चेहरे पे एक ब्राइट स्माइल। हेलो मिस राठौर, हेलो मिस हयाती, हेलो। माय नेम इज रुबीना, आई विल बी योर प्राइवेट गेस्ट रिलेशन ड्यूरिंग योर ट्रिप। अगर आप दोनों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो किसी भी वक्त, तो मैं बस एक कॉल दूर हूँ। उमंग ने उसे ग्रीट किया। थैंक यू रुबीना। हयाती ने उमंग की कॉपी की। थैंक यू रुबीना। तो मुझे कॉपी कर रही हो? नहीं तो मैं तो नॉर्मल ग्रीटिंग्स कर रही थी। ठीक है। दोनों एलिवेटर के अंदर गए। हयाती ने उमंग को देखा और चुपके से कहा, आप जहाँ भी जाती हो आपको सब जानते हैं। उमंग ने अपने कंधे उचकाए प्राउडली और कहा, अक्सर लग्जरी होटल्स रिपीटेड गेस्ट को याद रखते हैं, सो आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। ओह, ऐसा है क्या? आपकी दुनिया सच में अलग है। उमंग ने उसे देखा। वेल, अब तुम्हारी दुनिया भी ऐसी ही हो गई है। रूबीना दोनों को होटल रूम में ले गई। दरवाज़ा खुला, हयाती कमरा देखते ही रह गई। लकड़ी की खूबसूरत फर्श, सामने लेक ज्यूरिक। बैल्कनी के बाहर हल्की बर्फ गिर रही थी। फायरप्लेस चल रहा था। टेबल पे खुशबूदार फ्लावर्स रखे थे और उस फ्लावर्स में एक कार्ड रखा था जिस पे लिखा था, कॉन्ग्रेट्स मिस एंड मिसेस राठौर फॉर योर हनीमून, बेस्ट ऑफ लक। हयाती वो कार्ड पढ़ के मुस्कुराई। उमंग भी उसके पास आके उसने मन ही मन में कार्ड पढ़ा। वो खांसने लगी। एक काम करो, इसकी फ़ोटो लेके दादी को भेज दो। हाँ ठीक है, पागल हो गई हो क्या, मजाक कर रही हो। मैं जा रही हूँ फ्रेशन अप होने, तुम देख लेना। मैं देख लेना क्या मतलब? मैं भी जा रही हूँ फ्रेशन अप होने। ठीक है तो फिर तुम चली जाओ। नहीं, आप ही जाओ। ओह गॉड, तो मैंने यही तो कहा था। उमंग फ्रेशन अप होने जाती है और हयाती पूरे कमरे में घूमने लगती है। कभी बैल्कनी, कभी फायरप्लेस, तो कभी कॉफ़ी मशीन। पीछे से उमंग भी आ गई थी। एक जगह बैठ जाओ ना, वैसे भी रात को घूमने जाना है तो खुद को ज़्यादा थकाओ मत। सच में हम रात को जाएंगे? हाँ, और जब बाहर जाएंगे तो गर्म कपड़े पहन लेना। हाँ मुझे पता है, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ।
अगर छोटी बच्ची नहीं हो तो बालकनी में बिना गर्म कपड़ों के क्या कर रही थी? मैं बस बर्फ़ को पास से देखना चाहती थी इसलिए चली गई। उमंग कुछ नहीं बोलती। उसने अपना लगेज ओपन किया और वही स्वेटर पहनती है जो दिल्ली के पैसिफिक मॉल में हयाती ने उसे दिलाया था। हयाती ये देख के मुस्कुराती है। लो, फर्स्ट डे पे ही तुम्हारे पसंद के कपड़े पहनने लगी। तुम खुश हो? हयाती की मुस्कान और गहरी हो गई। तभी कमरे में रुवीना आती है। मे आई कम इन मैम? यस रुवीना। Outside is heavy snowfall, so we have to cancel the plan for tonight. But don't worry, we can go tomorrow in the morning. उमंग ये सुन के नॉर्मली थी। ओके विल गो टुमारो। बट हयाती का चेहरा उतर जाता है क्योंकि वो काफ़ी एक्साइटेड थी। रुवीना चली जाती है और हयाती बेड पे बैठ जाती है। उसका मुंह उतरा हुआ था। क्या हुआ? छोटी बच्ची? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। तो बच्चों की तरह मुंह क्यों फुला के बैठी हो? मुझे बाहर जाना है। समझ नहीं आ रहा क्या? हैवी स्नोफॉल हो रहा है, कैसे जाओगी? सभी रास्ते ब्लॉक हैं। तो मैं क्या करूँ? सो जाओ। क्योंकि मैं तो सोने जा रही हूँ। इतने घंटों की फ़्लाइट थी, मैं थक गई हूँ। सो जाओ आप। उमंग तो बेड पे जाते ही सो जाती है और हयाती की भी आंख तुरंत लग गई थी। अगली सुबह हयाती की आंख सबसे पहले खुली। उसने कुछ सेकंड तक कमरे की छत को देखा, फिर उसे रियलाइज हुआ कि वो तो स्विट्जरलैंड में है। हयाती धीरे से उठी ताकि उमंग नींद ना खुले, लेकिन उसने जैसे ही दूसरी तरफ देखा, बेड खाली। उमंग वहाँ पे थी ही नहीं। वो लिविंग एरिया की तरफ गई। उमंग वहाँ पे पहले से ही तैयार होके बैठी थी। ब्लैक टर्टलनेक, चारकर चारकोल ग्रे ओवरकोट, सिल्वर घड़ी, हाथ में आईपैड और दूसरे हाथ में कॉफ़ी। तभी कमरे में रुवीना आई। गुड मॉर्निंग मिस राठौर। गुड मॉर्निंग मिस हयाती राठौर। गुड मॉर्निंग रुवीना। Miss Umang Rathore, today's plan is ready. Even your private cruise is also ready. Old Town walking reservation confirmed. And most important, your lunch table has been booked. उमंग ने सिर्फ इतना कहा। गुड। रुवीना कमरे से चली गई। हयाती उमंग के पास आई। उसके बाल अभी भी बिखरे हुए थे। उमंग ने अपना आईपैड साइड में रखा और हयाती को ऊपर से नीचे तक देखा। वो थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, गुड मॉर्निंग। हयाती भी उबासी लेते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। तभी रूबीना दोबारा कमरे में आई। वो हयाती के लिए हॉट चॉकलेट लेके आई थी। हयाती ये देख के खुश हो गई। आपको कैसे पता कि मुझे ये पसंद है? मिस उमंग राठौर टोल्ड मी अबाउट दिस। हयाती ने तुरंत उमंग की तरफ देखा। उमंग ने अपनी नज़रें घुमा ली। रूबीना कमरे से बाहर गई तो उमंग ने हयाती को देख के बोला, बाहर बहुत ठंड है और यहाँ पे जल्दी चाय नहीं मिलता, तो हॉट कॉफ़ी पियो ताकि शरीर में गर्माहट बनी रहे। बस इसलिए कि मुझे ठंड ना लग जाए। चलो अब, हाँ बस इसलिए। चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ, ब्रेकफास्ट करने जाना है। कुछ देर के बाद हयाती तैयार होके आई और दोनों दोनों होटल के प्राइवेट लेक व्यू रेस्टोरेंट पहुँचे। पूरे रेस्टोरेंट में मुश्किल से 5 टेबल और हर हर टेबल के बीच अच्छी खासी दूरी। धीमा धीमा पियानो की हल्की आवाज़। हयाती ने चारों तरफ देखा और उसने उमंग को देखा। ये जगह तो किसी फिल्म जैसी लग रही है। उमंग ने चेयर को टेबल के पास ला के बोला, बैठो यहाँ पे। हयाती बैठ गई। कुछ ही देर के बाद ब्रेकफास्ट आया। फ्रेंच क्रोसो, वेल्जियन वॉफल, स्विस चीज़, फ्रेंच पेरीज, एवोकाडो टोस्ट और उमंग की हमेशा की तरह एस्प्रेसो। बाप रे, इतना खाना कौन खाएगा? उमंग शांत स्वर में, तुम? मैं? हाँ। कल फ्लाइट में भी तुमने ज़्यादा नहीं खाया, रात को भी ज़्यादा नहीं खाया। आपने भी कहाँ खाया था? हाँ तो दोनों खा लेंगे। तो आपने नोटिस किया कि मैंने कल से खाना नहीं खाया है? हाँ, सीईओ हूँ ना, सारी चीज़ें नोटिस करती हूँ। बस फीलिंग्स नोटिस नहीं करते। हाँ, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। उमंग ने फिर धीरे से कहा, फीलिंग्स बैलेंस शीट में नहीं आती, इसलिए उसे नोटिस नहीं करती। हयाती हंस पड़ी। उमंग भी हंस पड़ी। हयाती ने नाइफ से वॉफल काटने का ट्राई किया, लेकिन वॉफल उड़ के साइड में चला गया। उसे देख के उमंग अपने मुंह पे हाथ रख के हंसने लगी। हयाती उसे घूर के देखी। ऐसे मत हंसो, चाकू में बिल्कुल भी शार्पनेस नहीं है, इसलिए वो कटा ही नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं हंस रही हूँ। तभी वहाँ पे रुवीना आई। मिस राठौर, योर कार इज़ रेडी।
Whenever you're done, just tell me. We are done. We can go now. Okay. उमंग खड़ी हुई जाने के लिए और हयाती भी। तभी उमंग ने नोटिस किया कि हयाती ने ग्लव्स नहीं पहना। बाहर स्नोफॉल हो रहा है इतनी भीषण ठंड में। अगर वो ग्लव्स नहीं पहनेगी तो उसका साथ खून जम सकता है। रुको, क्या हुआ? तुमने ग्लव्स क्यों नहीं पहने? मैं भूल गई। उमंग ने बिना कुछ बोले अपने ग्लव्स हयाती को पहना दिए। उसके गले में जो स्कार्फ था वो भी हयाती को दे दिया। उमंग ने मेक श्योर किया कि हयाती की सारी उंगलियां ढकी हो। उसने स्कार्फ भी ठीक किया। हयाती चुपचाप ये देखती रही। फिर उमंग भी उसे देखती रही। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी रुबीना बोली, एक्सक्यूज मी, कार इज रेडी। उमंग तुरंत अपने सीओ मोड में आ गई। या लेट्स गो। उमंग और हयाती जैसी होटल से बाहर निकले, एक ठंडी हवा के झोंके से हयाती कांप गई। उमंग ने देखा, बिना कुछ कहे उसने हयाती का हाथ पकड़ लिया। हयाती ने उसे देखा तो उमंग ने कहा, यहाँ की रोड काफ़ी स्लिपरी है। अगर तुम गिर गई तो मैं तुम्हें उठाने नहीं वाली। इससे अच्छा है कि तुम्हें गिरने ही ना दूँ। हयाती शरारती लफ्ज़ों में बोली, ओह अच्छा, इसलिए आपने मेरा हाथ पकड़ा। हाँ। दोनों जैकवार में बैठे। कुछ देर के बाद करीब 10:40 पे लेक ज्यूरिक के चौड़ी सड़कों पे जैकवार धीमी धीमी चल रही थी। पेड़ों की शाखाओं पे बर्फ की चादर थी। दूर नीले पानी में सफेद हंसों का जोड़ा तैर रहा था। हयाती से रहा नहीं गया। उसने कार का शीशा नीचे किया तस्वीर खींचने के लिए। तभी ठंडी हवा कार में आने लगी। वाओ, इस हवा में कितना सुकून है। अगले ही पल उमंग ने उसे बिना देखे बटन प्रेस किया, जिससे कि शीशा ऑटोमेटिक बंद हो गया। हयाती ने उसे देखा और घूरा। मैं तो बस व्यू देख रही थी। वो तुम्हें अंदर से भी दिख जाएगा। और हवा बहुत ठंड है, तुम्हें सर्दी हो जाएगी। और यहाँ हम घूमने आए हैं, ना कि डॉक्टर के पास जाने। उसकी बात से हयाती का मुंह फूल गया। आप यहाँ पे भी एक सीईओ की तरह बिहेव कर रही हो। हाँ, मैं सीईओ ही हूँ। आप सीईओ ऑफिस में हो। यहाँ पे मैं आपकी वाइफ ही हूँ। अच्छा, तो तुम मेरी वाइफ ही हो तो क्या करूँ? तो मैं ठंडी हवाओं में बाहर जाने दूँ? हयाती कुछ नहीं बोली। कुछ देर के बाद कार ओल्ड टाउन ज्यूरिक पहुंची। पत्थरों से बनी इमारत, रंग बिरंगी खिड़कियां, हर कोने में एक कैफे। हयाती सब कुछ अपने कैमरे में कैद करने लगी। उमंग दोनों हाथ कोट के अंदर रख के हयाती के पीछे पीछे चल रही थी। एक्सक्यूज मी फोटोग्राफर मैडम। यस। अगर आप हर 5 मिनट में फ़ोटोज़ लोगी तो मुझे लगता है हम शाम तक यहीं रहेंगे। हयाती उमंग को बिना देखे जवाब देती है। आर्ट को कैप्चर करने में टाइम लगता है। पहले देखती हूँ, फिर एनालाइज करती हूँ, देन क्लिक करती हूँ। ओह, अच्छा अच्छा। थोड़ी दूर चलने के बाद क्रिसमस मार्केट लगा था। वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें थी, जहाँ पे ऊन के मफलर, हाथों से बनी मोमबत्तियाँ, लकड़ी के खिलौने और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉट चॉकलेट। हयाती एक दुकान के सामने रुक गई। उसने एक सफ़ेद बुलंद टोपी उठाई और आईने में पहन के देखने लगी। कैसी लग रही हो? उमंग ने ऊपर देखा और जब वो हयाती को देखा तो देखती रह गई। लेकिन उमंग सिंह राठौर इतनी आसानी से तारीफ नहीं करती। वो बोली, ठीक है, बस ठीक। बहुत अच्छी लग रही हो। ये बोल के उमंग दूसरी तरफ देखने लगी, मानो उसको अपनी बात पे ही शर्म आ रही हो। हयाती तुरंत मुस्कुरा दी। देखा, तुम तारीफ कर सकती हो, बस करना नहीं चाहती। बस बस, ज़्यादा मत बोलो। फिर हयाती की नज़र एक ग्रीन मफलर पे गई। उसने तुरंत स्कार्फ उठाया, उमंग के पास आ गई। आप ये ट्राई करो। उमंग ने वो मफलर देखा भी नहीं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बस एक बार ट्राई तो करो। बोला ना नहीं। प्लीज़ उमंग। उमंग ने गहरी सांस ली। तुम कभी हार नहीं मानती ना? हयाती ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। कभी नहीं। आखिरकार उमंग मान गई। उमंग ने स्कार्फ हाथ में लिया तो हयाती ने बोला, मैं कर देती हूँ ना। धीरे से मफलर उसके गले में बांधा, एक सिरा ठीक किया, दूसरा मोड़ा और फिर उमंग की कॉलर सही की। दोनों बहुत करीब, इतने करीब कि पहली बार उमंग को हयाती के परफ्यूम आ रही थी। हयाती ने धीरे से कहा, परफेक्ट लग रहे हो आप इसमें। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली काफ़ी देर तक, मानो आसपास की भीड़ गायब ही हो गई हो।
तभी पीछे से रुवीना की आवाज़ आई, मिस्टर राठौर, योर प्राइवेट क्रूज इज़ रेडी। दोनों तुरंत पीछे हटे। उमंग ने और हयाती ने खुद को संभाला। फिर उमंग ने कहा, या लेट्स गो। झील के किनारे एक छोटी सी लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक बोट दोनों का इंतज़ार कर रही थी। बोट के अंदर गर्म कैबिन, आसपास फ्रेश फ्लावर्स और एक छोटा सा टेबल जिस पे कि हॉट स्विस चॉकलेट। हयाती ने हॉट चॉकलेट देखा और मुस्कुराई। तभी उमंग भी आई। उसने तुरंत कप उठाया। हयाती उमंग को देखती है। उमंग की भी नज़र हयाती से मिलती है। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। उमंग आसपास देखने लगती है, लेकिन हयाती उमंग को ही देख रही थी। लेक ज्यूरिक के पानी में हजारों लाइट्स की प्रतिबिंब रिफ्लेक्स कर रही थी। दूर चर्च की घंटियां सुनाई दे रही थी और हल्की हल्की स्नोफॉल भी गिर रही थी। दोनों ने थोड़ा बहुत खाया। फिर रुबीना दोनों को होटल ले गई। उमंग काफ़ी थक चुकी थी। वो सोफे पे बैठी थी, लेकिन हयाती, उसके अंदर अभी भी वही एनर्जी, वही एक्साइटमेंट। वो बैल्कनी में बाहर देख रही थी, हाथ में कैमरा। जो भी अच्छा लगता तुरंत फ़ोटो क्लिक करती। पीछे सोफे पे बैठी उमंग, हाथ में आईपैड, अगले दिन के बिजनेस ईमेल्स ख़त्म कर रही थी। हयाती मुड़ी। उमंग, हाँ, चलो ना। कहाँ? रात को ज्यूरिक देखते हैं। उमंग ने बिना ऊपर देखे, नहीं, रात के 11 बज चुके हैं। कल पूरा दिन घूमेंगे। बॉडी को थोड़ा रेस्ट भी देना ज़रूरी है। जाओ सो जाओ। हयाती उमंग के सामने बैठ गई। प्लीज़ चलते हैं ना। उमंग मुस्कुराई। तुम्हारा ये डायलॉग बार बार काम नहीं करेगा, सो प्लीज़। अच्छा ठीक है ठीक है, सिर्फ होटल के सामने चलते हैं, प्लीज़ ना। उमंग ने आईपैड बंद कर दिया और सीधा हयाती की आंखों में देखा। हयाती, बाहर बहुत ठंड है, रात भी बहुत हो चुकी है, स्नोफॉल भी हैवी होने वाला है, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, सो गुड नाइट। ये बोल के उमंग सोने चली गई और वो कुछ ही देर में सो गई। इस हरकत से हयाती बिल्कुल खुश नहीं थी। उसके अंदर अभी भी ये चल रहा था कि वो बाहर जाए और तस्वीरें ले। करीब आधे घंटे बाद उमंग की आंख खुली। आंख खुलते ही उसकी आदत थी अपनी साइड में देखना। हयाती वहाँ पे नहीं थी। बेड खाली। वो उठ के बैठ गई। उसने हयाती को आवाज़ दी, हयाती, क्या तुम यहाँ पे हो? कोई जवाब नहीं। उमंग उठी। उसने पूरा बेडरूम देखा, लिविंग रूम देखा, इवन वॉशरूम भी। हयाती उसे कहीं नहीं दिखी। अब वो थोड़ी बेचैन होने लगी। तभी उसने हयाती को कॉल किया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। बेचैनी के साथ साथ उसे घबराहट भी होने लगी। उमंग ने फिर कॉल किया। द नंबर यू कॉलिंग इज स्विच्ड ऑफ। एक बार, दो बार, 20 बार सेम जवाब, द नंबर यू कॉलिंग इज स्विच्ड ऑफ। उमंग ने तुरंत अपना नाइट सूट उतार के एक शर्ट और पैंट पहना और चप्पल में ही बाहर जाने का सोचा। और उसने रुबीना को मैसेज किया, हयाती इज मिसिंग, चेक होटल एंड लेट मी नो इफ यू फाइंड हर। और उमंग घबराहट में लगभग होटल से बाहर ही चली गई। बाहर हल्की बर्फ गिर रही थी और बहुत ठंडी हवा चल रही थी। हालांकि उमंग ने गर्म कपड़े भी नहीं पहने थे, लेकिन फिर भी ठंडी हवा उसे नहीं छू रही थी। उमंग जहाँ से गुजरती या उसके आसपास से कोई गुजरता, वो उसे घूर के देखती। धीरे धीरे उमंग की बेचैनी बढ़ने लगी। उसके अंदर एक सवाल आने लगा, कुछ हो तो नहीं गया? नहीं नहीं, लेकिन कुछ हो गया तो? जितना वो खुद को समझा रही थी, उसकी टेंशन उतनी ही बढ़ रही थी। तभी दूर उसे कैमरे की फ्लैश दिखाई दी। वो तेजी से उधर बढ़ी और वो कैमरे की फ्लैश किसी और की नहीं, हयाती की थी। हयाती एक न्यूली मैरिड कपल की कैंडिड पिक्चर्स ले रही थी। फोटोशूट खत्म हुआ। दोनों कपल ने हयाती को थैंक यू बोला। हयाती भी मुस्कुराई। उसने पीछे मुड़ के देखा। पीछे उमंग खड़ी थी, चेहरा गुस्से से लाल और आंखों में चिंता। उमंग, आप आ गए? आपने तो मना किया था। और ये क्या, आपने कोई गर्म कपड़े क्यों नहीं पहने? उमंग ने हयाती को कुछ नहीं बोला और उसका हाथ पकड़ के उसे एक किनारे पे ले गई। वहाँ पे काफ़ी कम लोग थे। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुमने क्या किया? उमंग ने ये काफ़ी ऊंची आवाज़ में कहा। फ़ोन बंद, कमरे में नहीं, और किसी को बताया भी नहीं। क्या समझ रही हो खुद को, हाँ?
हयाती उसकी ऊंची आवाज़ सुन के सहम गई। वो मैं अपनी बहन से बात कर रही थी तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और मुझे चार्जर भी नहीं मिल रहा था, तो मैं फ़ोन वहीं पे छोड़ के आ गई और आप सो रहे थे इसलिए मैंने आपको जगाया नहीं। और मैं बस फ़ोटो। उमंग ने उसे बीच में रोक दिया। बस, बचपना बंद करो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, अगर तुम रास्ता भूल जाती तो कौन जिम्मेदारी लेता? सब तो मुझे बोलते ना। उमंग उसे बहुत कुछ बोल रही थी। हयाती चुपचाप नजरें नीचे करके उमंग की बातें सुन रही थी। हयाती की तो आंखें आंसुओं से भर जाती है। आंखें इतनी भर गई थी कि आंसू रुकते ही नहीं। और लड़खड़ाते आवाज में बोली, सॉरी, अगली बार से ऐसा नहीं करूंगी। हयाती की आंखों में आंसू देख के उमंग का गुस्सा पिघल गया। उसने गहरी सी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ाया और बिना कुछ बोले हयाती को अपनी बाहों में खींच लिया। हयाती भी चुप हो गई। उसने भी उमंग की टी शर्ट उसने भी उमंग की शर्ट पकड़ ली। दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गए। दोनों के ऊपर बर्फ गिर रही थी। सामने वाला झील भी शांत हो गया। चारों तरफ खामोशी। और उसी खामोशी में उमंग धीरे से बोली, ऐसा दोबारा मत करना। मैं सच में डर गई थी। मुझे लगा कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। हयाती ने सिसकते हुए कहा, आई प्रॉमिस, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। कुछ देर के बाद दोनों अलग हुए। हयाती अब उमंग के लिए घबरा गई। आपने कोई भी स्वेटर क्यों नहीं पहना? तुम्हारे लिए। हयाती अपने गर्म कपड़े उतारने लगती है तो उमंग उसे मना कर देती है। हयाती अपना स्कार्फ उमंग के गले में बांध देती है। वापस चलते हैं, इससे पहले कि आप या मैं बीमार पड़ जाए। चलो। दोनों आगे चलने लगे। उमंग ने बिना कुछ बोले हयाती का हाथ पकड़ लिया। हयाती भी उमंग की उंगलियों के साथ साथ उसके बाइसेप्स पे भी हाथ रख देती है। उसके पूरे हाथ अपने अंदर भर के दोनों चलने लगते हैं। कुछ देर के बाद दोनों होटल पहुंचे। हयाती ने अभी भी उमंग का हाथ पकड़ा हुआ था। उमंग मुस्कुराई, हयाती भी मुस्कुराई। हाथ छोड़ोगी? हयाती ने हाथ धीरे से हटाया। वो रोड बहुत स्लिपरी है ना, इसलिए आपका हाथ पकड़ा था। सोचा कहीं गिर ना जाऊं, क्योंकि गिर गई तो आप थोड़ी ना उठाओगे। उमंग मुस्कुराई और वो होटल के अंदर चली गई। दोनों अंदर जा रहे थे। वैसे होटल का मार्वल बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, कहीं मैं यहाँ ना फिसल जाऊँ। उमंग हंसने लगी। बहुत बोलने लगी हो तो। स्विट्ज़रलैंड आके तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग ही लेवल पे है। हाँ, क्योंकि अब मैं खुश हूँ। अच्छा, खुश हो क्योंकि तुम स्विट्ज़रलैंड में हो? नहीं, खुश हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई ढूंढने वाला है। उमंग मुस्कुराई। दोनों होटल रूम में गए। जब दोनों लॉबी में बैठे थे तो रुबीना आई, थोड़ी घबराई हुई। मिस राठौर, मिस हयाती, इज एवरीथिंग ओके? उमंग ने रुबीना को देखा। या सी इज फाइन। रुबीना मुस्कुराई और उसने एक बड़ी स्माइल के साथ कहा, किचन अभी भी खुला है, अगर आप चाहो तो मैं एक प्राइवेट डाइनिंग अरेंज करवा सकती हूँ। हयाती बोली, इतनी रात को डाइनिंग अरेंज? नहीं नहीं, रहने दो। रुबीना ने फिर एक बड़ी स्माइल के साथ कहा, नहीं नहीं, हम अपने गेस्ट के लिए किचन कभी बंद नहीं करते। मुझे बस 20 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी अरेंज कर देती हूँ। उमंग ने धीरे से बोला, ओके फाइन। रात के करीब 12:30 बजे होटल के सबसे ऊपरी मंजिल पे प्राइवेट डाइनिंग अरेंजमेंट। बड़ी कांच की खिड़कियों से पूरा लेक ज्यूरिख दिख रहा था। बाहर हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। अंदर फायरप्लेस जल रहा था। डाइनिंग टेबल पे रोशनी काफ़ी धीमी धीमी आ रही थी। हयाती धीरे से बोली, कितनी खूबसूरत जगह है। भूख से ज़्यादा तो मुझे जगह देखने की। उमंग ने धीरे से हयाती की कुर्सी करीब खींची। अंदाज हमेशा की तरह थोड़ा सा लेकिन ख्याल रखने वाला। कुछ मिनट बाद डिनर सर्व हुआ। फ्रेश मशरूम सूप, स्विस डार्क चॉकलेट मूस। हयाती वो देख के खुश हो गई। ये ऑर्डर किसने दिया? रुबीना बोली, मिस उमंग राठौर। हयाती ने उमंग को देखा। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये डिज़र्ट पसंद है? मैंने तो कभी जिक्र नहीं किया। हयाती ने पानी का गिलास नीचे रखा। वो तुम फ्लाइट में डिज़र्ट वाले मेन्यू पे बहुत देर तक देख रही थी। ये सुन के हयाती की आंखें बड़ी बड़ी होने लगी। आप इतना कुछ नोटिस करती हो?
मैं बस लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, बिजनेस हैबिट, और मुझे लगा आप सिर्फ लैपटॉप में ही देखती हो। उसके बाद से उमंग हंसी। फिर दोनों बाहर का नज़ारा देखने लगे। फिर हयाती ने अचानक से पूछा, उमंग, एक सवाल पूछूं? सच सच जवाब दोगे ना? हाँ, पूछो। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं होता तो क्या आप शादी करते? कमरा पूरा शांत हो गया। फायरप्लेस से लकड़ियों की जलने की आवाज़ आ रही थी। उमंग ने जवाब देने में थोड़ी देरी की और फिर बोली, कभी नहीं। क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि कोई मेरे साथ इसलिए रहेगा क्योंकि मेरे पास पैसा है। हयाती ध्यान से सुन रही थी, मानो पहली बार उमंग अपनी सच्चाई किसी को बता रही हो। जब लोग आपके पैसों से आपको जानने लगे तो समझना मुश्किल हो जाता है कि वो आपको पसंद करते हैं या आपके पैसों को। और मेरी ज़िंदगी में हर किसी ने बस मुझे पैसों के लिए पसंद किया। हयाती ने धीरे से बोला, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जाने वालों की सज़ा आने वालों को मत दो। उमंग ने हयाती को देखा, दोनों की नज़रें मिली और उमंग बोली, मुझे ये सब सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर हयाती ने वो डिज़र्ट खाया। वो खुश हो गई, वाह, ये तो दुनिया का सबसे अच्छा डिज़र्ट है। उमंग मुस्कुराई, चलो, पहली बार तुमने चुपचाप खाया, बिना कोई सवाल किए, बिना कोई शिकायत के। हयाती मुस्कुराई, वैसे एक शिकायत है। क्या? अब क्या है? शिकायत ये है कि आप बहुत कम मुस्कुराते हो। उमंग मुस्कुराई और उसी पल दोनों को एहसास हुआ कि एक डिनर एक हनीमून डिनर से ज़्यादा दो अनजान लोगों की धीरे धीरे दोस्त बनने की शुरुआत हो रही थी। डिनर ख़त्म हुआ, दोनों नीचे जाने लगे। हयाती धीरे से बोली, थैंक यू। किस लिए? मुझे ढूंढने के लिए और मेरा मूड अच्छा हो जाए उसके लिए, इतना अच्छा डिनर अरेंज करने के लिए। उमंग मुस्कुराई, कुछ नहीं बोली। होटल के कॉरिडोर में दोनों के कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुला, अंदर वही गर्माहट, फायरप्लेस जल रहा था। हयाती सोफे पे बैठ गई और अंगड़ाई लेने लगी। उमंग ने उसे देखा, लगता है फोटोग्राफर मैडम के कैमरे के साथ साथ खुद की भी बैटरी डाउन हो गई। आज का दिन बहुत चली मैं तो बहुत थक गई हूँ। मैं भी। लेकिन एक बात है। क्या? मैं आज का दिन अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। उमंग भी हयाती के पास बैठ गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। हयाती धीरे से अपनी वाइफी मोड में आ रही थी और उसने कहा, आप इतना कम क्यों बोलते हो? मुझे भी कुछ पूछना है। क्या? तुम इतना ज़्यादा क्यों बोलती हो? मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ, आपको पता है। घर में मैं इतना बोलती हूँ कि मम्मी कहती है, जिस दिन तू कम बोलती है ऐसा लगता है घर में कोई है ही नहीं। उसके बाद से उमंग मुस्कुराई। हयाती ने तुरंत उमंग की फ़ोटो खींच ली। ये क्या कर रही हो? आपकी स्माइल कैप्चर कर रही हूँ। फिर वो उमंग को उसका फ़ोटो दिखाने लगी और साथ में उसने पूरे दिन में जितनी तस्वीरें क्लिक की थी सभी, क्रिसमस मार्केट, ज्यूरिक लेक, ओल्ड टाउन क्रूज। तभी दोनों एक फ़ोटो पे रुक गए। वो फ़ोटो थी उमंग की, जो कि झील के किनारे हवा में उसके जुल्फ़े उड़ रहे थे। उमंग ने कहा, तुमने ये कब क्लिक कर लिया? हयाती मुस्कुरा के बोली, जब आप मुझे नहीं देख रहे थे। अच्छी फ़ोटो क्लिक करती हो। फ़ोटो अच्छी है क्योंकि फ़ोटो में जो मॉडल है वो बहुत अच्छी है। उमंग ने नज़रें घुमा ली। उसे हंसी आ रही थी, अपने मुंह पे हाथ रख के बेड पे बैठ जाती है। मक्खन थोड़ा कम लगाया करो। मुझे मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस वो बोलती हूँ जो फील करती हूँ। बाकी समझदार को इशारा काफ़ी होता है। उमंग ने मुस्कुरा के कहा, रात काफ़ी हो चुकी है, चलो सो जाओ। हयाती ने घड़ी देखा। हाँ, रात काफ़ी हो चुकी, सो जाते हैं, फिर कल घूमेंगे। दोनों अपनी अपनी जगह सो गए, लेकिन इस बार बीच में कोई भी तकिए से बना बॉर्डर नहीं था। कमरे की लाइट बंद हुई। फायरप्लेस की हल्की रोशनी पूरे कमरे में आ रही थी। कुछ देर के बाद दोनों सो गई। अगली सुबह 7:30 बजे सबसे पहले हयाती की आंख खुली। वो अभी भी नींद में ही थी। उसने करवट बदलने की कोशिश की, तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि वो उमंग के काफ़ी करीब आ गई है। इतने करीब कि उमंग की होठ उसके होठों के पास आ गई। दोनों के बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला। उमंग अभी भी गहरी नींद में थी। उमंग की जुल्फें उसके चेहरे पे आ रही थी। हयाती ने धीरे से उसके जुल्फों को साइड किया और हयाती ने उसे देख के कहा,
ये लड़की सोते हुए कितनी सुंदर लगती है। तभी उमंग ने करवट लिया और एक हाथ हयाती के ऊपर रख दिया। हयाती की दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो धीरे धीरे पीछे हट रही थी। तभी उमंग की भी आंख खुल गई। उमंग धीरे से आंख खोली और बैठ गई और नींद में भारी आवाज में बोली, गुड मॉर्निंग। हयाती का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और वो शर्माते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। क्या वो तुम्हें? कुछ नहीं। तो फिर इतना शर्मा क्यों रही हो? अब मैं शर्मा नहीं रही, मेरा चेहरा ही ऐसा है। सो गाइस, ये था इन दोनों का फर्स्ट डे इन स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी क्रेजी होने वाला है क्योंकि उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप कि आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कहानी कैसी लगी। वीडियो को शेयर भी कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप मेरे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। सो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।